कोई भी ध्वनि कैसी सुनाई देती है उसके आधार पर उसे वर्गीकृत किया जा सकता है। ध्वनि की प्रबलता यानी कि लाउडनेस और तारत्व यानी कि पिच भी हमें ध्वनियों को वर्गीकृत करने में सहायता करती हैं। तो ध्वनि की प्रबलता की बात करते हैं। सबसे पहले ध्वनि की प्रबलता या लाउडनेस ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी को मापने में सहायता करती है। प्रबल ध्वनि यानी कि तेज ध्वनि जो होगी उसकी तीव्रता भी अधिक होगी और जो मंद ध्वनि होगी उसकी तीव्रता कम होगी। ध्वनि की प्रबलता को हम डेसिबल से मापते हैं। इसकी जो इकाई है वो होती है डेसिबल और इसे हम दर्शाते हैं डीबी के द्वारा। कुछ आम ध्वनियां और उनकी प्रबलता को जान लेते हैं। जो सबसे कम आवाज हम सुन सकते हैं यानी कि न्यूनतम श्रव्य ध्वनि उसकी प्रबलता 0 डेसिबल होती है। जो हम बातचीत करते हैं उसकी प्रबलता 60 डेसिबल होती है। ट्रैफिक से उत्पन्न शोर की प्रबलता 70 डेसिबल होती है और ऐसी कोई भी ध्वनि जो 120 डेसिबल से अधिक हो वो हमें बहरा भी कर सकती है। अब बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता के बारे में। तीव्रता या इंटेंसिटी इसे हम आई से दर्शाएंगे। आयाम या एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। यहाँ हम आयाम को ए से दर्शा रहे हैं। अगर ध्वनि का आयाम अधिक है तो ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी भी अधिक होती है। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक तार है। अगर हम इसे पकड़कर खींचें तो ये इन दो रेखाओं के बीच में गति करता है और एक और दूसरा तार है, इसे हमने थोड़ा जोर से पकड़कर खींचा है तो ये इन दो तारों के बीच में गति कर रहा है। अब यहाँ पर जो दूसरा तार है उसे हमने जोर से खींचा है तो उससे निकलने वाली ध्वनि की प्रबलता अधिक होगी, वहीं पहले तार की ध्वनि की प्रबलता कम होगी। और हमने बात की कि जब प्रबलता अधिक होती है तो इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता भी अधिक होती है। इस प्रकार से जो पहला तार है उसकी तीव्रता कम होगी। यहाँ दूसरे तार का आयाम अधिक है और पहले तार का आयाम कम है। अब ये आयाम क्या होता है देखिए, यहाँ पर इस तार के माध्य और इसकी दूरतम स्थिति के बीच की दूरी को आयाम कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयाम कम है दूसरे तार की तुलना में, क्योंकि दूसरे तार में आयाम अधिक है। यहाँ माध्य और दूरतम स्थिति के बीच की जो दूरी है वो अधिक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब भी आयाम अधिक होता है तो तीव्रता भी अधिक होती है। पर सवाल ये उठता है कि अगर आयाम को हम 2 गुना कर दें तब क्या तीव्रता भी 2 गुनी हो जाएगी? इस सवाल का उत्तर इतना आसान नहीं है, क्योंकि ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। चलिए इस संबंध को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे ये जो तार है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा आयाम ये रहा और अब हम इसी तरह से एक दूसरा तार लेते हैं जहां पर हम इस आयाम को 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, पहले वाले तार में आयाम a है और दूसरी वाले तार में 2 गुना आयाम है जिसे हमने 2a कर दिया है। पहले वाले तार की तीव्रता यानी I1 वो हो गई a स्क्वायर यानी a का वर्ग और दूसरे वाले r की तीव्रता हो गई 2a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने 2a लिया हुआ है आयाम को। तो 2a स्क्वायर को अगर हम हल करते हैं तो ये हो जाता है 4a स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने आयाम को 2 गुना किया तो हमारी तीव्रता 4 गुना बढ़ गई। तो अगर हमारा आयाम हमने 2 गुना किया तो उसकी तीव्रता 4 गुना बढ़ गई। अगर आयाम 3 गुना है तो तीव्रता 9 गुना बढ़ जा रही है और अगर आयाम 4 गुना है तो तीव्रता 16 गुना बढ़ जाती है। अब इस संबंध से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि अगर ध्वनि के आयाम में थोड़ा भी अंतर हो तो उसकी तीव्रता में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। यानी कि अगर आयाम को हम हल्का सा भी बदलते हैं, इसकी तीव्रता में बहुत अधिक अंतर आता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तारत्व या पिच की। तारत्व के जरिए हम जान सकते हैं कि कौन सी ध्वनि मोटी है यानी इसमें बेस है और कौन सी ध्वनि पतली है यानी कि श्रिल ध्वनि है। मोटी ध्वनि गहरी होती है और इसका तारत्व या पिच निम्न होती है। पतली ध्वनि थोड़ी चुभती है, पतली होती है और इसकी पिच या तारत्व उच्च होता है। निम्न तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति भी निम्न होती है यानी फ्रीक्वेंसी भी निम्न होती है और उच्च तारत्व की ध्वनि की फ्रीक्वेंसी भी उच्च होती है। चलिए यहाँ पर हम कुछ ध्वनियाँ सुनते हैं और देखते हैं इनमें क्या अंतर होता है। यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण आपको सुनाने वाली हूँ। उससे पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके मोबाइल या कंप्यूटर की जो वॉल्यूम है वो बहुत अधिक ना हो या बहुत कम भी ना हो, ताकि आप इन आवाज़ों को अच्छी तरह से सुन सकें। ये 100 हर्ट्ज की ध्वनि है। काफी बेस वाली आवाज है। ये निम्न तारत्व या लो पिच साउंड है।
ये 1000 हर्ट्ज की ध्वनि है। यहाँ हम देख सकते हैं काफी पतली ध्वनि है। 10,000 हर्ट्ज पर ये ध्वनि सुनाई देती है। 15,000 हर्ट्ज को देखते हैं। ये बहुत उच्च तारत्व या हाई पिच साउंड है। 18,000 हर्ट्ज। ये बहुत अधिक तारत्व वाली ध्वनि है, वेरी हाई पिच साउंड। अब यहाँ पर एक बड़ा ही रोचक सा तथ्य मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत अधिक संभावना है कि अगर आप ये वाली जो आवाज़ है 18,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की आवाज़ है, इसे अगर आप अपने माता पिता या अपने दादा दादी नाना नानी को सुनाते हैं तो शायद वो इसे नहीं सुन पाएंगे। ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। एक आम मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकता है। इन्हें हम श्रव्य आवृत्तियाँ या ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। 20,000 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज है, इसे श्रव्यता परास या ऑडिबल रेंज कहते हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ये जो परास है, ये जो रेंज है, वो छोटी होती जाती है। तो संभव है कि आपके जो माता पिता या दादा दादी हैं वो 18,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुने तो शायद वो उसे सुन ना पाए, क्योंकि उनका श्रव्यता परास छोटा हो गया है।